हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग रूरल अर्बन फ्रिंज यानी ग्रामीण नगरीय उपांत के बारे में जानेंगे। क्या होता है रूरल अर्बन फ्रिंज, कितने तरह का होता है, इसकी क्या विशेषता है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कैसे संरक्षण किया जाता है, उस भाग का क्या लाभ होता है, सब चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं होता क्या है रूरल अर्बन फ्रिंज यानी ग्रामीण नगरीय उपांत होता क्या है। तो ये एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो नगर की बाहरी सीमा और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का भाग होता है। मतलब एक तरफ नगर है, एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र है, उसके बीच का भाग ही कहलाता है रूरल अर्बन फ्रिंज। ठीक है। इस प्रकार के क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। और जो भूमि का उपयोग है, जो जनसंख्या की संरचना है, जो आवास की संरचना है, आर्थिक गतिविधि है, वो सब मिश्रित रूप से दिखाई देती है। मतलब थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र वाला प्रभाव रहेगा और थोड़ा सा शहरों वाला भी प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ग्रामीण नगरीय उपांत की अवधारणा अलग अलग समय पर बहुत सारे लोगों ने दी। कईयों का मानना है कि ये मेयर्स ने दिया, टी.एल. स्मिथ ने दिया, एंड्रयूज़ ने दिया। एंड्रयूज़ ने 1942 में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच के संक्रमण भाग को ही ग्रामीण नगरीय उपांत कहा था। यानी नगरीय केंद्र और ग्रामीण केंद्र के बीच का जो भाग है उसी को रूरल अर्बन फ्रिंज कहा था। कितने तरह के होते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज? तो मुख्यतः ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है इनर फ्रिंज, एक होता है मिडिल फ्रिंज और एक होता है आउटर फ्रिंज। यानी जो शहर के समीप बना हुआ उपांत क्षेत्र होता है उसको हम लोग इनर फ्रिंज कहते हैं। फिर बीच जो रहता है शहर और ग्रामीण क्षेत्र के, उसको मिडिल फ्रिंज, और जो ग्रामीण क्षेत्रों के पास रहता है उसको आउटर फ्रिंज कहा जाता है। अब इसकी विशेषता जानते हैं कि रूरल अर्बन फ्रिंज की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले तो इसकी जो विशेषता है वो इसकी प्रकृति में ही है कि ये संक्रमण क्षेत्र में होता है, तो इसका जो गुण होता है वो दोनों का होता है। दूसरा, यहाँ पे जो भूमि का उपयोग है वो भी मिश्रित रूप से होता है। मतलब शहरी रूप में भी होता है और ग्रामीण रूप में भी होता है। यहाँ पे आवासीय कॉलोनी भी होता है जो कि शहरी क्षेत्रों में मिला जाता है। यहाँ पे कृषि भूमि भी होती है। यहाँ पे बड़े बड़े डेयरी फार्म भी होते हैं, साथ ही गोदाम और छोटे उद्योग भी होते हैं। यानी रूरल अर्बन फ्रिंज में हम लोग को जो लैंड यूज़ है, भूमि उपयोग है, वो मिश्रित देखने को मिलता है। साथ ही इन क्षेत्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती है क्योंकि काफ़ी सूटेबल एरिया होता है, सब लोग यहाँ जाना चाहते हैं। भूमि मूल्य का परिवर्तन होता है। शहरों से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो भूमि का मूल्य कम होते जाएगा। और ये वाला अगर रीजन किसी को मिल गया, रूरल अर्बन फ्रिंज का रीजन, तो वो फ्यूचर में डेवलप करेगा, इसकी बहुत संभावना होती है। इसीलिए भूमि मूल्य में परिवर्तन होते रहता है। प्रशासनिक अस्पष्टता होती है इस क्षेत्र में कि ग्रामीण प्रशासन काम करे या फिर शहरी प्रशासन काम करे, इसकी अस्पष्टता होती है। सामाजिक सांस्कृतिक मिश्रण होता है क्योंकि गांव का और शहर का जो संस्कृति है वो थोड़ा अलग होता है। और कृषि का व्यवसायीकरण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से आया जो फसल है उसको सीधा शहरों में अधिक दाम में बेचना, ये सब जो होता है वो इसमें इस रूरल फ्रिंज में होता है। ठीक है। अब ग्रामीण नगरीय उपांत की समस्या क्या है? यानी जब हम लोग इस तरह के ट्रांजिशन जोन की बात करते हैं, संक्रमण क्षेत्र की बात करते हैं, तो कुछ समस्याएं भी आती हैं, उसको समझते हैं। तो रूरल अर्बन फ्रिंज का जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कि अनियोजित नगर विकास। यानी जब कभी ऐसा रूरल अर्बन फ्रिंज का एरिया बनता है तो उसमें सेटलमेंट कहाँ बनेगा, कहाँ से ड्रेनेज होगा, ये सब का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसके कारण जो शहर का बसाव इस क्षेत्र में होता है वो काफ़ी अनियोजित रूप से होता है। दूसरा है कृषि भूमि का ह्रास। जैसे जैसे शहर के तरफ से जो इसका संक्रमण है वो बढ़ते जाएगा तो कृषि भूमि का ह्रास भी होते जाएगा। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण। यानी पर्यावरण पर प्रदूषण भी बढ़ता है इसके कारण,
क्योंकि कृषि भूमि का ह्रास होगा, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाए जाएंगे या फिर घर बनाया जाएगा, तो उससे पर्यावरण को नुकसान होगा। आधारभूत संरचना की कमी होती है, क्योंकि ये शहर के जैसा सारी सुविधा तो नहीं दे पाएगा। अतिक्रमण होता है, मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है, यातायात की समस्या, प्रशासनिक संघर्ष, ये सब कुछ समस्याएं हैं जो रूरल अर्बन फ्रिंज को झेलना पड़ता है। इसका एग्ज़ाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे भारत में जो दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा वाला एरिया है, ये रूरल अर्बन फ्रिंज का अच्छा एग्ज़ाम्पल है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ शहरी क्षेत्र है, एक तरफ थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है, उसके बीच का क्षेत्र हो जाएगा। तो इसके बीच में, चाहे दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में हो, गुरुग्राम से नोएडा के बीच में हो, इस तरह का रूरल अर्बन फ्रिंज हम लोग को देखने को मिलता है। उसी तरह से मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में भी देखने को मिलता है, बेंगलुरु का परिधि क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। भारतीय भूगोलवेत्ता आर.एल. सिंह और बाकी भूगोलवेत्ताओं ने भी इसका अध्ययन किया। आर.एल. सिंह ने उत्तर प्रदेश का अध्ययन करके इसके बारे में बताया, रूरल अर्बन फ्रिंज के बारे में। वैसे ही के.वी. राव ने रूरल अर्बन फ्रिंज को नगरीय प्रभाव का बाह्य भाग बताया। यानी के.वी. राव के अनुसार किसी नगर का जो प्रभाव होता है, उसका बाहरी भाग ही रूरल अर्बन फ्रिंज होता है। ठीक है, तो ये भारतीय भूगोलवेत्ताओं का विचार था, और इसके बाद आप लोग अपने मन से इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं, आप लोगों ने क्या समझा। और अगर ये ऐड कर दें कि ये नगरीकरण का एक तरह से बोल सकते हैं प्रयोगशाला होता है, तो ये अच्छा पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि नगरीकरण मतलब होता है नगरों का बसाव, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में नगरों का बसाव एक प्रक्रिया के रूप में जब हो, तब उसको नगरीकरण कहते हैं। उसी के तरह रूरल अर्बन फ्रिंज में भी देखने को मिलता है। तो ये एक लेबोरेटरी का काम करता है अर्बनाइजेशन का। तो यही था रूरल अर्बन फ्रिंज। इसमें हम लोगों ने इसके टाइप्स को जाना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, क्या समस्या है उसको जाना। थैंक यू।